हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो वीडियो है ये राजनीतिक विज्ञान के लिए है। हमने इस पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, इसका पहले भी पार्ट आया हुआ है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। हमारे जो अधिकार हैं उस वीडियो में अच्छे से समझाए गए हैं। और भी वीडियोस जो है इस चैनल पे दिए गए हैं जो आपको आपकी तैयारी को एकदम मजबूत कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है ये मूल अधिकारों का जो हमने वीडियो बनाया था उसका टेस्ट है एक तरह से। इसमें एमसीक्यू दिए गए जिसमें टोटल जो है वो 25 क्वेश्चन है। इसमें से आप चेक करके बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। हमारे इसके विकल्प दिए गए हैं, भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। आपका टाइमर शुरू हो रहा है अब। हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसके विकल्प दिए गए हैं, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। इसका जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर डी है, अनुच्छेद 30। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। विकल्प दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संपत्ति का अधिकार। यह हमारे मौलिक अधिकारों में इसका समावेश नहीं है, इसे हटा दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। विकल्प है हमारे इसमें, केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन सिंह वाद। आपका टाइमर शुरू हो रहा है अब। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केशवानंद भारतीवाद। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। विकल्प है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25। आपके 5 सेकंड शुरू हो रहे हैं अब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। विकल्प दिए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका टाइमर शुरू हो रहा है अब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तब हम हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए या हमारे अधिकारों के उपयोग के लिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का जो हृदय है या आत्मा है इस अधिकार को कहा है। हमारा अगला सवाल देखते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। विकल्प दिए हैं, अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 74 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 20(3) में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार है, विकल्प है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, कठोर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वाद योग्य। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? विकल्प दिए हैं बौद्धों को, जैन को, पारसियों को, सिखों को। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पारसियों को। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। विकल्प दिए हैं संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला सवाल देखते हैं, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? विकल्प दिए हैं क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, सड़क, रेल और हवाई जहाज का अतिरिक्त यातायात का साधन, कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था या प्रेस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, प्रेस। ये हमारे संविधान में इसे चतुर्थ स्तंभ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? यानी कि जो एक ऐसा अधिकार जो पहले जो था वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में था, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया है। विकल्प है हमारे इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को मोरारजी देसाई थे, उनके जो उस समय की जो सरकार थी उन्होंने संशोधन किया था और इस अधिकार को हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? विकल्प है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 25। हमारा अगला सवाल है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं? विकल्प है उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार पृच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, परमादेश। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? विकल्प है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 17। मैं उम्मीद करी हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार
किसके अधीन नहीं है? विकल्प है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मानववाद है। अगला सवाल देखते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? विकल्प है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 22। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? विकल्प है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 है। अगला सवाल देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? विकल्प है परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल देखते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधित कौन कर सकता है? यानी कि उसमें कुछ भी अगर संशोधन करना है तो वो कौन करेगा? विकल्प दिए हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? विकल्प है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24 है। हमारा अगला सवाल है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? विकल्प है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? विकल्प दिए हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 है। अगला सवाल देखते हैं। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पारित किया था? विकल्प है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 21A। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? विकल्प है 2 वर्ष 11 माह 15 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। सही आंसर विकल्प नंबर सी है। हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष
11 महीने और 18 दिन लगे थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।